दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जितनी आम लोगों के अंदर उत्सुकता है, उतना ही गहर विचार मंथन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रहा है। दरअसल 27 साल के बाद में सत्ता में वापसी हुई है दिल्ली में, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे चेहरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और यही वजह रही कि रविवार को आपने देखा कि 11 बजे अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचते हैं और उसके बाद में 2 घंटे तक बैठक चलती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो चर्चा हुई है, दिल्ली में कैबिनेट का स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी और प्रधानमंत्री गए थे बीजेपी के मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो वहां पर प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में चर्चा हुई थी। अब कई सारे विकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में कि अनुसूचित जाति के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाए, महिला किसी चेहरे को वो दिल्ली में लेकर आए, या पूर्वांचलियों का कोई चेहरा हो, या सिख चेहरा हो, या फिर जो है वो पंजाबी और वैश्य मुख्यमंत्री हो। तो इन सारे विकल्पों पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन दलित और महिला कौन कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर शीर्ष नेतृत्व उनको बनाना चाहे, तो हम विकल्पों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो दलित नेता हैं, जो चुने हुए विधायक बने हैं, वो कौन से हैं और क्या वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दरअसल 12 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं दिल्ली के अंदर में, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है। अब 4 सीटों में अगर हम बात करें तो सबसे प्रबल जो दावेदार समझे जाते हैं वो हैं राजकुमार चौहान, जो कि कांग्रेस में मंत्री रहे हुए हैं और इनका एक लंबा अनुभव रहा है। लेकिन इनके साथ में निगेटिव पॉइंट ये है कि ये कांग्रेस से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का काडर कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी पार्टी से आकर और फिर उनको इतना बड़ा पद दिया जाए। दूसरे हैं कैलाश गंगवाल, जिन्होंने मादीपुर से राखी बिडलान को हराया है, काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया है, और राखी बिडलान एक बड़ी नेता अनुसूचित जाति की समझी जाती हैं, तो उनको उन्होंने हराया है। कैलाश गंगवाल हैं दूसरे चेहरे। तीसरा रवि इंद्र सिंह, उन्होंने जो है वो बवाना से सफलता उनको मिली है, इन्होंने भी काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया है। तो ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो दलित चेहरे हैं, जो कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। अब हम बात करते हैं महिला चेहरों के ऊपर में, तो महिला भी 4 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीती हैं, और इसमें से 2 जो महिलाएं हैं वो इस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकती हैं, उनके नामों पर विचार किया जा सकता है। उनमें पहली हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है वो शालीमार बाग से विधायक बनी हैं और काफ़ी दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्यरत हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और काफ़ी तेज तर्रार ये नेता मानी जाती हैं। शालीमार बाग में उन्होंने माफ़ करिएगा, शालीमार बाग में उन्होंने सफलता इस बार हासिल की है। इसके अलावा एक दूसरी जो महिला चेहरा हैं वो हैं शिखा राय। शिखा राय जीके जो विधानसभा है, ग्रेटर कैलाश विधानसभा, वहां से उन्होंने एक बड़े सियासी चेहरे को आम आदमी पार्टी के हराया है। वो हैं सौरभ भारद्वाज को उन्होंने हराया है शिखा राय ने। हालांकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक अच्छे जो है वो मार्जिन से सौरभ भारद्वाज को हराया है। शिखा राय का प्रोफाइल ये है कि वो पार्षद रह चुकी हैं और एमसीडी में जो है वो कई सारे पदों पर रही हैं, उनको प्रशासनिक एक खासा अच्छा अनुभव है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, पेशे से वो वकील हैं। तो ये 2 जो महिलाएं हैं वो उनके नामों पर विचार विमर्श हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये भी परंपरा रही है कि बाहर से भी जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसी को भी सौंपी जा सकती है, लेकिन दलित नेता और महिलाओं पर भी जो है वो जो भाजपा का शीर्ष कमान है वो विचार विमर्श कर रहा है।